हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट कैप्सूल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 11 क्लास 7 एनसीईआरटी का। ठीक है, ये पार्ट 1 है। इस पार्ट में हम इस चैप्टर में दी हुई एनसीईआरटी में सारी एक्टिविटीज़ करेंगे। एक्टिविटीज़ को मैंने सेपरेट रखा है हर चैप्टर के लिए, क्योंकि थ्योरी करते टाइम हमारा एक बार हम कॉन्सेप्ट एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे और उसको थ्योरी पढ़ाते टाइम में रेफ़र कर दूंगी कि ये वाली एक्टिविटी है, तो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो एक्टिविटी प्रैक्टिकल में काम आएंगी बेसिकली। ठीक है, और थ्योरी पार्ट हम अलग रखते हैं। तो इस पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे सारी एक्टिविटीज़ जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं। ठीक है, एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उससे हमें एक्चुअली में जो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है विजुअलाइज कर पाते हैं और हमें समझ में आता है और हम कभी नहीं भूलते। तो इसलिए इस पार्ट को ध्यान से समझें। ठीक है, और हो सके तो ये एक्टिविटीज़ करके देखो। ठीक है, चलिए, ये चैप्टर है हमारा लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। लाइट से ही हमारे पास शेडो बनती है और लाइट से ही रिफ्लेक्शन होता है। लाइट क्या होती है? कैन यू सी लाइट? आपने कभी लाइट को देखा है? लाइट एक सेंसेशन क्रिएट करता है हमसे, जिससे हम चीज़ें देख पाते हैं। अंधेरे में है, हमें कुछ नहीं दिखेगा, बट जैसे ही लाइट जल जाती है, कोई से भी कलर की लाइट हो, हमें चीज़ें दिख जाती हैं। ठीक है, तो वो कैसे दिखती हैं, क्यों दिखती हैं, कलर्स क्यों होते हैं, वो सब रीज़न एक्चुअली में लाइट में ही छुपा है। ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे। पहले हम एक्टिविटी समझते हैं। पहले एक प्रॉपर्टी हम लाइट की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लाइट जो है हमारा बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो हम उसे नेक्ड आई से ऑफकोर्स नहीं देख सकते कि वेव कैसे ट्रेवल करती है। ठीक है, बट लाइट हमारी हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमारे पास एनसीईआरटी में कुछ एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटी 11.1 इसी से रिलेटेड है। इसमें देखो हमें क्या करना है। हमें सबके घर में मैच बॉक्स होते हैं, माचिस होती है सबके घर में। तो मैच बॉक्सेस को हमें कुछ इस तरीके से, जैसा इस पिक्चर में दिया हुआ है, ऐसे हमें मैच बॉक्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि सपोर्ट के साथ कोई आप कार्डबोर्ड ले सकते हो, कोई और छोटे गत्ते के पीसेस ले सकते हो। ठीक है, जैसे भी है, इन तीनों को सेम स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से प्लेस करना है और सेम डिस्टेंस पे, तीनों को एक दूसरे के ऊपर रखे सेम डिस्टेंस पे, सेम प्लेस पे आपको ये होल करना है। ठीक है, और उनको इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में करना है कि ये सब सेम स्ट्रेट लाइन में हो। इधर से हम इस दूसरी ऑपोजिट एक साइड पे हम रखेंगे स्क्रीन, जिस पे हम लाइट को एक तरीके से शेडो, उसका जो पॉइंट है वो ऑब्टेन करेंगे। इधर से हमने टॉर्च जलाई। अब अगर हम बीच में से किसी भी एक मैच बॉक्स का जो स्लाइडर होता है, जिसमें हमारे पास कंटेनर, जिसमें मैच बॉक्स, इसको हम ऊपर नीचे अगर करेंगे तो अलाइनमेंट अगर बिगाड़ेंगे तो टॉर्च की लाइट हमारी स्क्रीन तक नहीं जाएगी। ठीक है, वो वहीं पे ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास एक होल इधर है, एक होल इधर है और एक होल इधर है, तो लाइट यहाँ से गई और यहाँ से निकल के आ जाएगी। नहीं, लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करती है हमेशा। तो जब तक ये तीनों स्ट्रेट लाइन में रहेंगे, ये लाइट हमें यहाँ पे इस स्क्रीन पे दिखाई देगी पॉइंट। ठीक है, यहाँ से पास होगी और इस स्क्रीन पे हमें लाइट का पॉइंट दिखाई देगा, उसी शेप में जिस शेप के ये होल्स होंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। हमने अगर होल्स को ऊपर नीचे किया तो वो ऐसा नहीं है कि नीचे घुस के अपने आप निकल के दूसरी डायरेक्शन से आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी भी इसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए है। अगर हम एक कैंडल इस तरीके से जलाएंगे और आप पेपर से एक हॉलो ट्यूब ले लो, पेपर को ऐसे रोल करके एक ट्यूब बना लो, चाहे कैसे किसी और मटेरियल की, अगर प्लास्टिक की आपके पास है तो आप उससे देख लो। ठीक है, मोस्टली वो जो हमारे पास फॉइल पेपर होता है, उसके अंदर जो गत्ता होता है, ऑल्दो वो फोल्ड नहीं होगा, बट चलो ठीक है। आप एक फ्लेक्सिबल ऐसे हॉलो ट्यूब लो, उससे आप स्ट्रेट देखो कैंडल को, आपको कैंडल दिखाई देगी। ठीक है, अगर आपने उसको ऐसे इस तरीके से कर्व कर दिया तो क्या दिखाई देगा? अंधेरा दिखाई देगा, है ना? ऐसा नहीं है लाइट दिखाई देगी, अंधेरा दिखाई देगा, क्योंकि लाइट यहाँ पे आके बंद, ऐसा नहीं है वो ऐसे घूम के यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, आपको डार्क दिखाई, यहाँ पे बाहर आपको उस कैंडल का उजाला दिखाई देगा, लेकिन आपको हॉलो पाइप के अंदर बेंड करते ही अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी क्या पता चलता है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन।
तो ये एक्टिविटी 11.1 एंड 11.2 रिलेटेड टू इसी रिलेटेड टू दिस फैक्ट है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा आपके एक नॉलेज बॉक्स में एक दिया हुआ है कि आपको इफ़ यू वांट टू सी कि कैसा पाथ होता है लाइट का, तो आप एक ग्लास में, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास में पानी भरो, उसमें 2 बूंद दूध की डाल दो, क्योंकि पानी हमारा स्ट्रेट उसमें बिल्कुल सीधी चली जाएगी, जस्ट टू सी द पाथ। वो थोड़ा सा वाइटिश हो जाएगा तो उसमें आपको लेज़र का पाथ एग्जैक्ट दिखाई देगा। इस साइड से लेज़र डालो तो आपको दिखाई देगा ये सीधी ट्रैवल करती है, कुछ इस तरीके से ट्रैवल करती है। ऐसा नहीं है कि हर लाइट बिल्कुल सीधे, जैसे हमारे पास एक बल्ब है, बल्ब में आप कुछ बच्चे सोचेंगे कि स्ट्रेट तो नहीं चलती, इसका मतलब है यहाँ से जो निकलेगा इस तरीके से स्ट्रेट। ठीक है, हर बल्ब का जो हमारा जो कोई भी एलईडी बल्ब हो उसमें एक ब्लैक जोन होती है। ठीक है, लाइट सीधी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तो कुछ इतना ट्रैवल करेगी। ठीक है, ऐसे बिल्कुल पीछे आपको अंधेरा दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से बल्ब से निकल के बिल्कुल सीधी चली जाएगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन। अब आप ये सोचो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अब लेज़र क्या होती है, लेज़र में क्या करते हैं हम, एक जैसे लाइट हुई और उसको एक कॉनकेव मिरर पे डाला और उसको एक बीम में कन्वर्ट कर देते हैं कि जो स्ट्रेट, ये सारा जो कॉन्सेंट्रेटेड बीम होती है लाइट की, लेज़र, तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हुई दिखाई देगी। सारी एक ही डायरेक्शन में, एक ही पॉइंट में हमारी रिफ्लेक्ट होके, जो इधर की भी है वो सारी इस तरीके से कुछ होके, तो उनका रिफ्लेक्टर ऐसे इस एक ही पॉइंट का आउटलेट होता है, वहीं से सारी लाइट निकलती है लेज़र में। ठीक है, तो लेज़र की इससे हमें क्या दिखाई देगा कि लाइट का पाथ कैसा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रेवल करती है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास रिलेटेड टू, अब हम क्लास 7 में हैं तो हमें पता है एक्चुअली में ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन आई होप आप लोगों को पता है, मैं आपको बताऊंगी फिर भी। ठीक है, इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हमें मटेरियल्स लेने हैं और उन्हें ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स में डिफाइन करता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होता है, जिसमें हमने एक तरफ ये मटेरियल है, ठीक है, ये मटेरियल है और ट्रांसपेरेंट में क्या होगा, 100% ऑल लाइट पासिस थ्रू दिस मटेरियल, जिसमें 100%, जैसे कि ग्लास। ठीक है, जो हमारे पास क्लियर ग्लासेस होते हैं उसमें 100% लाइट पास, जैसा हमारे अंदर बाहर का पूरा साफ दिखाई देता है। ठीक है, बिल्डिंग्स में लगे होते हैं सनलाइट के लिए। ठीक है, और ट्रांसलूसेंट का होता है जिसमें से दे अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू देम। ठीक है, कुछ लाइट, कुछ इतनी सारी बीम आई, 1 2 3 आप इसको काउंट कर लो, यहाँ से मान लो 10 बीम आई तो वो 5 बीम को पास होने देगा और 5 को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, कुछ लाइट को निकलने देगा, कुछ ज़्यादा ट्रांसलूसेंट होते हैं, कुछ कम, बट क्लियर इज क्लियर, ट्रांसलूसेंट इज ट्रांसलूसेंट। में कोई परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिवीजन नहीं होता, बस ट्रांसलूसेंट है, 100% लाइट नहीं पास होगी। ठीक है, और ओपेक क्या होता है, जिसमें से विच डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम। यहाँ से लाइट आई, इस पर एब्जॉर्ब हो गई सारी, इधर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। ठीक है, अब आप एक ग्लास डोर के सामने खड़े हो। ठीक है, एक थोड़े जैसे ग्लास पे हम एक लेयर लगा देते हैं कि क्लियरली विजिबल ना हो। ठीक है, दिखाई देता है और दूसरी साइड कुछ है लेकिन पूरा क्लियर नहीं दिखाई देता। ठीक है, वो गई ट्रांसलूसेंट। और एक हो गई हमारे पास वुडन डोर, जो हमारे पास घर में लगी होती है। ठीक है, इधर अगर बंद है तो दूसरी साइड का आदमी दिख ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये हो गए ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, आपको ये मटेरियल लेना है, कार्डबोर्ड, पेपर, ग्लास, ट्रेसिंग पेपर, थिक क्लॉथ। ठीक है, और आप एक वुडन बोर्ड ले लो। ठीक है, या प्लास्टिक का कुछ भी ले लो, वुडन बोर्ड ले लो। एक आप पेपर ले लो, डिप्ड इन पेपर, डिप्ड इन ऑयल। ठीक है, तो अगर पेपर को हम ऑयल में डिप करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, पेपर तो बिल्कुल ब्लॉक कर देगा, है ना। पेपर विल डिपेंड करता है थिकनेस पे। ठीक है, तो पेपर को हम, कार्डबोर्ड तो हमारा पूरा क्या होगा, ओपेक। ठीक है, पेपर विल अलाउ सम, पेपर विल बी ओपेक,
वो भी नहीं अलाउ करेगा। मैं यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ बिल्कुल डार्क थिक पेपर, ठीक है। कुछ हो सकता है पेपर कम क्वालिटी के तो उनको ट्रांसलूसेंट कंसीडर किया जा सकता है, बट अभी मैं यहाँ पे आपके लिए ओपेक, ठीक है। ग्लास हमारा क्या होगा, ट्रांसपेरेंट, पूरा 100% अलाउ करता है। ट्रेसिंग पेपर क्या होगा हमारे पास, ट्रांसलूसेंट। थिक क्लॉथ क्या होगा, ओपेक, थिक लिखा है इसमें क्लियरली थिक। वुडन ब्लॉक क्या होगा, ओपेक। और पेपर डिप्ड इन ऑयल क्या होगा, ट्रांसलूसेंट, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, इस टेबल, ऐसे एक टेबल बनानी है, ठीक है। और अब इसमें मैंने ये थोड़ा अलग लिख दिया है, इसको इधर लिखना है आपको इस वाले कॉलम में। और यहाँ पे आपकी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग है कि लाइट विल पास फुली पार्शियली, तो यहाँ पे लिखना था फुली और पार्शियली, ठीक है। इसमें क्या होगा यहाँ पे, नॉट एट ऑल। ओपेक में क्या होगा, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ट्रांसपेरेंट में क्या होगा, फुली। ट्रांसलूसेंट में पार्शियली, ठीक है। ये कॉलम नेम के अकॉर्डिंग कर लेना आप लोग, ठीक है। ये एक्टिविटी में आपका डिफरेंशिएशन है ओपेक, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। क्लासिफाई द मटेरियल इनटू ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। गो टू अ डार्क रूम, टर्न ऑन द टॉर्च एंड प्लेस इट सच in a such position that you get spot of light from the torch on wall. Then place the object mentioned in the table one by one between the ball and the torch. wall और torch के बीच में हमें ऑब्जेक्ट रखना है। उसके बाद हमें ये करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। आई नो आप लोग ये एक्टिविटी करने वाले नहीं, वो आपको वैसे ही समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्ट सम ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ये आपकी थोड़ी इंटरेस्टिंग एंड समझने वाली एक्टिविटी है। आई होप आप लोग इस पॉइंट तक पहुंचेंगे, आप पहले ही वीडियो को शॉर्टकट देखना बंद नहीं करेंगे, ठीक है। कलेक्ट सम ओपेक ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, ठीक है। अभी हमने इसको सेम पोजीशन है, हमने इधर से टॉर्च करी, ठीक है, टॉर्च टर्न ऑन करी। इधर हमारे पास इसको हम बोल लेते हैं स्क्रीन, जिस पे हमें शेडो बनेगी, ठीक है। ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये हमारे पास ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारे पास ओपेक होगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे हम क्या है, आप सब ने परछाई देखो, ये शैडो बनती है हमारी, ठीक है। और कब ऐसा नहीं है हर कंडीशन में बनती है, लेकिन कभी कभी जब सन हमारे पीछे होता है तो हमारी शैडो हमें आगे दिखाई देती है, ठीक है। और वहीं अगर हम आगे चल रहे हैं, सन हमारे मुंह पे चल रहा है, हमारी शैडो पीछे पड़ती है, हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन बन रही होती है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करनी है कि हमें एक डार्क रूम में जाओ, वहाँ पे टर्न ऑन द टॉर्च लाइक दिस। बीच में एक कुछ भी ज़रूरी नहीं, आप बॉल को रखो, कुछ भी आप एक ऑब्जेक्ट रख सकते हो और एक वॉल पे आप इसकी शेडो बनाओ, ठीक है। ये हमने एक पॉइंट हमने ले लिया कि यहाँ से, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब हमें क्या करना है, अगर हम स्क्रीन को हटा दें, क्या है कलेक्ट है ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द शेडो। शेडो पे क्या इफेक्ट होगा अगर हम ये एक्शंस करेंगे। इफ द स्क्रीन इज रिमूव, क्या होगा, क्या होगा, शेडो बनेगी, नहीं बनेगी। शेडो विल नो लॉन्गर विजिबल, ठीक है, शेडो दिखेगी ही नहीं। ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया तो मिलेगी, नहीं होगी, शेडो विल डिसअपियर, ठीक है, शेडो विल डिसअपियर, ठीक है। टॉर्च को स्विच ऑफ कर दिया, उस केस में भी हमारे पास शेडो नहीं बनेगी, है ना, शेडो विल डिसअपियर। इसमें भी यही होगा, टॉर्च बंद कर दी तो शेडो बनेगी, कुछ दिखेगा भी नहीं अंधेरे वाले रूम में तो, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड क्लोजर टू द स्क्रीन कीपिंग द टॉर्च एंड द स्क्रीन फिक्स। अब हमने ये यहीं पे है, इसको हिलाना नहीं है। ऑब्जेक्ट को हमने स्क्रीन के पास मूव किया है, तो क्या होगा, कभी सोचे आप पास जाते हो तो क्या होता है, जब स्क्रीन के पास जाएगी तो शेडो क्या होगी, छोटी होती चली जाएगी, ठीक है, और थोड़ी शार्प होती चली जाएगी। यहां थोड़ी सी ब्लर दिखाई देगी, पास होते चले जाओगे तो छोटी और शार्प। शेडो विल बिकम शार्प एंड शॉर्ट, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड क्लोजर टू द टॉर्च कीपिंग द टॉर्च एंड स्क्रीन फिक्स। अभी भी हम ऑब्जेक्ट को इसको हम इस साइड मूव करें, ठीक है, टॉर्च के पास मूव करेंगे तो इससे डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट जो हमारी
शेडो है वो ब्लर हो जाएगी, है ना, बड़ी हो जाएगी और ब्लर हो जाएगी, ठीक है। लार्ज एंड शेडो विल बिकम लार्ज एंड ब्लर, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज टिल्टेड कीपिंग द टॉर्च एंड द स्क्रीन फिक्स्ड। ऑब्जेक्ट को अगर हम टिल्ट करेंगे तो क्या होगा, घुमाएंगे, कुछ भी करेंगे तो शेप ऑफ शेडो विल चेंज, ठीक है, शेप विल चेंज, ठीक है, शेडो की जैसा घुमाएंगे उस हिसाब से बन जाएगी। अब यहाँ पे हमने स्फेरिकल बॉल ली हुई है, गोल ही आएगी किसी भी डायरेक्शन में, बट अगर हम कोई और ऑब्जेक्ट लेंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, कलर पे डिपेंड करता है। अगर रेड कलर की बॉल है तो उसकी शेडो क्या ग्रीन पड़ सकती है, हाँ। ब्लू कलर की बॉल है तो उसकी शेडो ब्राउन पड़ सकती है। ऐसा किसी ने देखा है क्या, किसी ने कुछ जिस तरह के कपड़े पहने हैं उसी तरह की शेडो बन रही हो, नहीं ना। तो कलर का ऑब्जेक्ट देयर विल बी नो इफेक्ट, ठीक है, शेडो ब्लैक ही बनती है। ये हम आगे इक्लिप्स वाला जो हमारा चैप्टर है अर्थ मून एंड सन, तो जो मून की शेडो अर्थ पे बनती है तो ल्यूनर एक्लिप्स होता है और वो शेडो की शेडो ब्लैक होती है इसलिए अंधेरा हो जाता है, ठीक है। सोलर एक्लिप्स जब होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये रिलेटेड थी हमारे पास शेडो से रिलेटेड, ठीक है, ये वाली एक्टिविटी हमारे। अब इस एक्टिविटी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में इस तरीके से, व्हाट विल हैपन इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, ये एक्टिविटी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है आपका, अब आपने किसी बच्चे ने अगर देखा होगा, अगर हम धूप में बैठे हैं, सन आपने एक मिरर लिया हुआ है, ठीक है, उसको हम इस तरीके से, जिस तरीके से इस इमेज में हमारे पास बच्ची ये खड़ी है, तो ये रिफ्लेक्शन आप किसी के चेहरे पे कभी मारा होगा, कहते हैं आँख खराब हो जाएंगी क्योंकि सन की लाइट रिफ्लेक्स होकर एकदम से बहुत तेज, हम सन को डायरेक्टली नहीं देख सकते, यहाँ की सन की लाइट का वो एक पोर्शन जितना उस मिरर की सरफेस पे फॉल होता है वो रिफ्लेक्ट होके दूसरे के फेस पे जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, टेक अ शाइनी फ्लैट स्टील प्लेट और मिरर, स्टील भी प्लेट ले लें जिससे भी हमारी चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। टेक इट आउटसाइड एंड लेट द सनलाइट फॉल ऑन द शाइनी सरफेस, व्हाट विल हैपन। ये अगर हम रीडायरेक्ट करने के लिए हम उसे जिस एंगल पे हम रीडायरेक्ट करेंगे, हम ज़रूरी नहीं है कि अगर हम उसे उस ये वॉल के इधर इस पोर्शन पे डालिए, अगर उसका एंगल शिफ्ट करेगी ये लड़की तो ये जो शेडो है ये यहाँ पे भी पड़ सकती है, ये लाइट जो है, ठीक है। तो क्या होगा, व्हाट कैन यू डू टू रीडायरेक्ट दैट, वी विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ मिरर। तो हमारे पास क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग और वो दूसरी जगह पड़ेगी। नॉट टिल्ट द शाइनी प्लेट इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या, डिफरेंट डायरेक्शन में होगा तो उसी के अकॉर्डिंग कि व्हाट विल हैपन, द रिफ्लेक्शन विल शिफ्ट, रिफ्लेक्टेड जो हमारे पास लाइट है वो भी उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाएगी। और क्या दिखता है हमारे पास, ऐसा यहाँ से लाइट आई वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल की, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से है तो यूं कुछ अलग डायरेक्शन में जिगजैग लाइट उसमें जाएगी, वो हमेशा इधर से आई स्ट्रेट और एक एंगल पे इधर, जिस एंगल पे इसी एंगल पे सारी लाइट रेज मुड़ेंगी, ऐसा नहीं है एक इधर मुड़ गई और आधी लाइट इधर पड़ रही है और आधी लाइट इधर पड़ रही है, ऐसा नहीं होगा। वो कंडीशन करने के लिए हमें, ठीक है, सरफेस को पेंट कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना ही है, ठीक है। तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन और चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन फॉल ऑन अ शाइनी, उसकी वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। जब किसी शाइनी सरफेस पे पड़ता है तो उसकी अपनी डायरेक्शन बदल लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें भी हमारे पास क्या है, एक्टिविटी नंबर 11.6, इसमें हमें क्या करना है, एक प्लेन मिरर लेना है, ठीक है, ये भी इसका पाथ शो करने की, इधर से आई और इधर वापस आ गई, स्ट्रेट लाइन में रिफ्लेक्शन शो करने के लिए। यहाँ कोम्ब है, कोम्ब का बाकी सब पूरा एरिया तो पूरा कॉम्ब तो हमने कवर कर लिया, उसमें से एक स्लिट ओपन रहने दी जिस पे हमारी लाइट जा सकती है। यहाँ एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, लाइट ऐसे जाएगी और ऐसे वापस आ जाएगी, इसका पाथ हमें बहुत क्लियरली दिखाई देगा। जब हमारे पास कोई प्लेन मिरर नहीं है तो ये सीधी जा रही है, जब कोई शाइनी सरफेस आ जाएगा तो इस पर रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी, ठीक है। इससे क्या ऑब्जर्व किया हमने कि एक जैसे हमारे पास कोई शाइनी सरफेस आता है, ये मिरर का सरफेस है,
तो लाइट अगर इस एंगल पे हमारे पास फॉल होती है, ठीक है, तो इधर से आई और इधर से रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्शन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आई थी और स्ट्रेट लाइन में रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। आप आगे पढ़ोगे तो ये जो एयर में ये वाला एंगल भी इक्वल होता है, जिस एंगल पे इस वर्टिकल लाइन पे फॉल करेगी उसी से वापस जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्लेन मिरर, ठीक है, इसमें इमेज बनती है। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट सामने रखा हो तो एक हमने ये मिरर रखा और ये सामने पेन है, ठीक है, क्या दिखाई देता है आपको? जिस साइज़ का पेन है उसी साइज़ की इमेज हमें यहाँ पे फॉर्म होती दिखाई देगी। इतना ही डिस्टेंस हमें पीछे दिखाई देगा, है ना, सेम साइज़ की इमेज बनती दिखाई देगी। हम इसको पीछे करेंगे तो इमेज उसी हिसाब से छोटी छोटी चल जाएगी, जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे अगर हमने पेन की पोजीशन चेंज कर दी तो वो भी हमें इमेज के मिरर के अंदर भी दूर दिखाई देगी, ठीक है। सेम साइज़ की इमेज बनेगी और वो जो इमेज बनती है, अगर हम कोई भी अगर हम ये चाहें जो इमेज बन रही है इसको हम एक स्क्रीन पे लेना चाहें, अब यहाँ पे हमने कोई स्क्रीन लगा दें, स्क्रीन मतलब कोई भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट जिस पे हम मान लो पेपर लगा देते हैं, तो क्या उस पेपर पे इमेज बनेगी? नहीं बनेगी। पीछे लगा दें तो क्या बनेगी? जैसे मतलब इमेजिन करो कि हम ये सोच रहे हैं कि ये एक फ़ोटोग्राफ है, हम इसको इस पर प्रिंट करवा लें, क्या पॉसिबल है ये इस पर बन जाएगी? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि ये जो इमेज बनती है ये क्या होती है, मिरर में जो इमेज बनती है वो क्या बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है, उसे हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, ठीक है। तो जो मिरर में प्लेन मिरर में इमेज बनी वो कैसी हुई? वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब ये हमने दोनों चीज़ कर लिया आगे पीछे, तो वर्चुअल इमेज होगी। और क्या होती है बाकी? हम नेक्स्ट ये केवल इसी से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है, मिरर के सामने खड़े हुए हैं, प्लेन मिरर के सामने। और क्या प्रॉपर्टी है जो इमेज हमारी, अब हमने पेन तो हटा दिया, ठीक है, पेन से हमें पेन का लेफ्ट राइट नहीं दिखाया क्योंकि पेन एक सिमेट्रिकल फिगर है, ठीक है, अब वर्टिकली सिमेट्रिकल है। तो अब हम मान लो कोई आप खड़े हो मिरर के सामने, आपने अपना लेफ्ट हैंड रेज किया, आपको मिरर में भी आपका लेफ्ट हैंड रेज करता हुआ दिखाई देगा या राइट? आपको लगेगा कि आपने लेफ्ट रेज किया है, लेकिन अगर आप देखो, अगर आप एक इंसान के सामने खड़े हो फेस टू फेस, अगर आपका लेफ्ट जिस साइड उससे ऑपोजिट साइड उसका लेफ्ट होता है, ठीक है, लेकिन आपको मिरर में क्या दिखाई देता है? सामने वाले आपको फेस टू फेस है लेकिन दिखाई देगा राइट हैंड रेज्ड, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? आपकी इमेज क्या है? लेटरली इन्वर्टेड है, ठीक है। जो आपकी मिरर में इमेज जो बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, ठीक है, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट, ठीक है। ये वाला पॉइंट वर्चुअल होती है। हमने पेन के एक्सपेरिमेंट से देखा कि इमेज को हम वी कैन नॉट ऑब्टेन एनी दैट इमेज इन ऑन एनी स्क्रीन, तो वर्चुअल इमेज होती है। दूसरा लेटरली इन्वर्टेड होती है, ठीक है। अब क्या है? तीसरा क्या है? स्टैंड एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द मिरर एंड नोटिस हाउ फार द इमेज अपीयर्स टू बी फ्रॉम द मिरर इन ईच केस, ठीक है। डिस्टेंस के साथ इमेज भी छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। डू यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एंड द डिस्टेंस ऑफ योर इमेज फ्रॉम द मिरर? वो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो इमेज छोटी होती चली जाएगी, मतलब लाइक सेम रहेगी। रियल में अगर हम देखें तो हम पीछे जाते जा रहे हैं, छोटे होते चले जाएंगे तो इमेज भी दूर होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास प्लेन मिरर में बनने वाली इमेज की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो आपकी ये एक्टिविटी 11.7 और 11.8, ठीक है। ये दो एक्टिविटीज से आपको क्या पता चला? जो आपकी मिरर से जो प्लेन मिरर पे इमेज बनती है वो एक तो वर्चुअल होती है, ठीक है। ये पेन सीधा खड़ा है, इमेज भी सीधी ही खड़ी है, ऐसा नहीं है इमेज लेट के खड़ी होगी, तो ये है एक सीधी इरेक्ट, ठीक है। दूसरा हमें इससे क्या पता? लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी? जो इमेज होती है वो है लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। और क्या होता है हमारे पास?
हम आगे पीछे हुए, इमेज का साइज चेंज हुआ, जो डिस्टेंस है डिस्टेंस भी सेम रहेगा और साइज ऑफ इमेज भी सेम होगा, जो ऑब्जेक्ट साइज इज सेम एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। और डिस्टेंस का क्या रिलेशन था, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड मिरर और हमारा जो एक्चुअल डिस्टेंस अवे फ्रॉम मिरर होगा वो भी सेम होगा, ठीक है। तो ये हैं आपके मिरर पे बनने वाली इमेज की प्रॉपर्टीज, जो हमारी इन दो एक्टिविटीज से समझाने की कोशिश की है एनसीईआरटी में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पिन होल कैमरा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बुक में भी आपका पिन होल कैमरा है। इसमें क्या है, अभी जो हमने देखा मिरर में हमारी इमेज बनी, इरेक्ट सीधी बनी, ठीक है। पिन होल कैमरा का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है कि हमारी जो लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो उसमें हम क्या करेंगे, इधर हम एक लाइट सोर्स रखेंगे, कैंडल रखी, इधर एक कार्डबोर्ड में हमने होल किया और ये है हमारी स्क्रीन। ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि जो लाइट है हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अब यहाँ से जो लाइट है वो इमेज, ये अगर होल है इसके सामने कुछ लाइट है तो ये यहाँ से ऐसे ट्रैवल करके यहाँ पे जाएगी। ये मैंने टेढ़ा कर दिया, रुको लेट मी इरेज इट। पहले मुझे इसको इरेज करने दो, इसको सीधा बनाते हैं पहले, ठीक है। ये है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है हमारे पास एक होल और ये है हमारे पास एक स्क्रीन, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो लाइट है यहाँ सीधी जा रही है, जो सीधी जाएगी वो इस होल में से जाएगी नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी एक कार्डबोर्ड में होल है, वो जाएगी नहीं। जो यहाँ से इस तरीके से जा रही है तो वो यहाँ से जाके यहाँ पे जाएगी और यहाँ से जाने वाली इस डायरेक्शन से जाएगी और यहाँ पे जाएगी। तो ये क्या बनाएगी, एक इन्वर्टेड इमेज। यहाँ वाली इमेज कहाँ जाएगी, ऊपर, और ऊपर वाली कहाँ जाएगी, नीचे, ठीक है। जो लाइट यहाँ से जाएगी वो नीचे जाएगी। तो पिन होल कैमरा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारे पास एक तो रियल इमेज बनती है, हमने एक स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेन करी है, ठीक है, रियल इमेज बनती है। एक वर्टिकली इन्वर्टेड, वर्टिकली उसमें लेटरली इन्वर्टेड, वर्टिकली इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है, और रियल बनती है। और साइज जो होता है स्मॉल साइज की, सेम साइज की नहीं बनती, स्मॉल साइज की बनती है इमेज, ठीक है। तो ये है पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा से रिलेटेड ये है एक्टिविटी 11.9। नेक्स्ट एक और लास्ट एक्टिविटी है जिसमें पिन होल कैमरा की कंस्ट्रक्शन है, वो हम थ्योरी पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसी के साथ आपकी एनसीईआरटी में दी हुई सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट होती हैं। आई होप आपको समझ में आई होंगी। एक्टिविटीज़ समझना भी बहुत ज़रूरी होता है, आपको काफ़ी चीज़ें एक्टिविटी से समझ में आ जाती हैं, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है तो भी मैं कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब बिना करे ना जाएं। अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाएँ हम आपके लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम थ्योरी पार्ट स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।